दोस्तों अक्सर आप सोचते होंगे कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जो उनके मन का भी हो, हेल्दी भी हो, फटाफट बन जाए और ज़्यादा उसमें तेल मसाला ना हो, बहुत तामझाम ना हो। तो घर में ही कुछ ऐसा बनाते हैं। स्ट्रीट स्टाइल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, घर में बहुत हेल्दी तरीके से जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है पाव भाजी की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाजी की रेसिपी के लिए सबसे पहले आप गोभी ले लीजिए। गोभी को खौलते पानी में रख के छोड़ देंगे। इसमें नमक भी डाल दीजिएगा। 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर एक कुकर लेंगे। कुकर में आप 3-4 चम्मच तेल डाल दीजिए, कोई भी तेल डाल सकते हैं आप, और मक्खन डाल दीजिए। अब बारी आती है सब्जियां डालने की। तो सब्जी में मैंने आलू डाल दिए हैं चॉप करके, और मटर डाल दिया है। गाजर बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि गाजर से थोड़ा मीठापन आ जाता है, तो गाजर आप मन हो तो डालिए, नहीं तो ना डालिए। और शिमला मिर्च डाल दिया है, गोभी डाल दिया है, और टमाटर मैंने डाला है। टमाटर अभी डालने से थोड़ा ये प्रोसेस क्विक हो जाता है। अब नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा अदरक ले लेंगे, उसको हम ऐसे घिस लेंगे, नहीं तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक का। ये सब चीज़ें अभी डालने से थोड़ा प्रोसेस क्विक हो जाता है, क्योंकि सीटी लगा देंगे हम कुकर में, तो थोड़ा फटाफट बन जाएगी रेसिपी। अब हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालिएगा, और थोड़ा सा हल्दी डालिए। हल्दी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से चला लेंगे इसको, और बस इसको हम बंद कर देंगे। 4 सीटी लगा देंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, पानी करीब 1/4 कप डालना है, और इसके बाद आप सीटी लगा दीजिए। छौंके की तैयारी करने, तो मैंने एक चॉपर लिया है। चॉपर में 2 प्याज मैंने लिए हैं, और उसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है। और इसमें 7 से 8 लहसुन लिए हैं। आप और ज़्यादा ले लीजिएगा, अच्छा लगेगा। और मिर्च अपने हिसाब से ले लीजिए, और इसको बहुत महीन चॉप कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से आप चॉप कर लीजिए। कुकर भी मैंने खोल लिया है। कुकर में देखिए इस तरह से सारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको बहुत ही अच्छे से मैश करेंगे हम। जितना अच्छे से मैश करेंगे उतना इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए मैंने कुछ इस तरह से मैश कर लिया है। परेशान मत होइएगा, बाद में भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इस समय करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें तेल डाल लीजिए, और आपका मन हो तो बटर भी डाल लीजिए। मैं थोड़ा बटर अवॉइड कर रही हूँ। और इसमें फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है 1 चम्मच, और फिर सारा जो मैंने ये कट किया था चॉपर में, ये प्याज मैंने डाल लिया। और इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। नमक से क्या होता है, प्याज जल्दी गल जाता है। अगर आप टमाटर कुकर में नहीं डालना चाहते हैं तो इस मौके पे आप टमाटर भी डाल लीजिए। और टमाटर जब गल जाएगा तब हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। पाव भाजी मसाला थोड़ा अच्छे से डालिएगा, मतलब ज़्यादा ही डालना है, 2 से 3 बड़े चम्मच डालिएगा। और जब उसको अच्छे से मिला लेंगे, तब हम जो कुकर में हमने जो सारी सब्जियां गलाई थी वो हम मैश करके इसमें डाल लेंगे। अब जितना भी हमने मसाला भूना था उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा जो रही सही कसर आपकी बाकी थी सब्जियां मैश करने में, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप बटर डाल लीजिए। बटर की जगह आप फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं घर की। और इस समय मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है। थोड़ा सा आप धनिया डाल दीजिए। तो बस हमारी भाजी रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम बनाएंगे पाव। भाजी में आप अपने मन मुताबिक कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन के हिसाब से मैंने डाला है। बच्चों को इसी बहाने बहुत सारी सब्जियां खाने का मौका मिल जाता है। अब चलते हैं पाव बनाने। तो एक तवा ले लीजिए, और तवा में बटर डाल लीजिए। ये बटर से ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। तो बटर थोड़ा गल जाएगा तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया डालिए। हर बार जितने बार आप पाव बनाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ये चीज़ करिएगा। और उसके ऊपर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दीजिएगा। अब इसी के ऊपर हम ये सारे पाव रख देंगे। तो पाव को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इस दोनों साइड से बना लेना है। देखिए एक साइड से हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो बस हमारा पाव भाजी मसाला एकदम बन के रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी बना था, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। तो आप भी इसको खाइए, बनाइए, और मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।